दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों हरियाणा जीके का एक और बेहतरीन जो मॉक टेस्ट है नंबर 18 लेकर आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में हम 30 क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए हैं। दोस्तों करते स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है अंबाला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत। दोस्तों बात की जाए हरियाणा के अंदर सबसे अधिक नगरों वाला जिला की, तो वो रहेगा दोस्तों अंबाला। अंबाला के अंदर दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे अधिक नगर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बांसपेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध किस काल की प्रतिनिधि कलाकृति है? ऑप्शन है दोस्तों मौर्य क्रम काल की, कुषाण काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की और गुप्त काल की। दोस्तों बात की जाए बांसपेटवाड़ का हरिहर और झज्जर का बुद्ध, वो है दोस्तों गुप्त काल की जो हमारे पास कलाकृति है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भिवानी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों आसाराम जाट, नीम सिंह, छज्जू जाट, छज्जू राम किसान। तो दोस्तों भिवानी की जो स्थापना की थी वो राजा नीम सिंह ने की थी। दोस्तों राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर जो भिवानी की स्थापना की थी। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भिवानी की स्थापना कब की गई थी? वो की थी दोस्तों 14वीं सदी के अंदर। चलते हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है दोस्तों परिणीति चोपड़ा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। दोस्तों बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वो हुआ था दोस्तों हमारे पास पानीपत से स्टार्ट। कब हुआ था दोस्तों? ये आप मुझे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आप बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, 2 योजना स्टार्ट हुई थी उसी दिन, सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ योजना। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वर्तमान में वो है साक्षी मलिक। इससे पहले दोस्तों जो परिणीति चोपड़ा थी वो भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन कुछ विवादों की वजह से उसको इस पद से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है वो है दोस्तों साक्षी मलिक। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, 1937 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? ऑप्शन है दोस्तों कांग्रेस, दूसरा यूनिस्ट पार्टी, तीसरा स्वतंत्र पार्टी, चौथा है हिंदू महासभा। दोस्तों बात की जाए 1937 के विधानसभा चुनाव की, दोस्तों सबसे ज़्यादा सीट मिली थी, यहाँ पर न तो हरियाणा या पंजाब मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो 1937 में जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी वो मिली थी कांग्रेस को। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब बात की जाए पंजाब के अंदर दोस्तों सीट सबसे ज़्यादा मिली थी यूनिस्ट पार्टी को। यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में सर छोटू राम ने और फजली हुसैन ने की थी। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पे तो पूरे देश के बारे में की जा रही है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कांग्रेस। अगर हरियाणा के अंदर पूछी जाए तो इसका आंसर, या पंजाब के अंदर पूछी जाए तो यूनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, छोटू राम ने जो कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? ऑप्शन रहेगा दोस्तों आगरा से, मेरठ से, पेशावर से, जयपुर से। दोस्तों बात की जाए चौधरी छोटू राम की, तो चौधरी छोटू राम ने जो है जो शिक्षा ली थी वो ली थी दोस्तों जो हमारे पास आगरा कॉलेज है वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी। अब हम दोस्तों चौधरी छोटू राम के बारे में कुछ और विशेष बातें जानते हैं। दोस्तों जो छोटू राम है ना, छोटू राम का जो जन्म हुआ था दोस्तों 24 नवंबर 1881 के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जैसे हमने बताया कि कानून की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी दोस्तों,
आगरा कॉलेज से ली थी। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों इसका जो निवास स्थान है उससे पूछा जाता है, उसका जो निवास स्थान रहेगा रोहतक के अंदर रहेगा। और क्या नाम है दोस्तों उसका, नीली कोठी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दोस्तों एचएससी ने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था अब की बार कि जो जो छोटूराम को है जो दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी दोस्तों 1922 के अंदर। किसने दी थी दोस्तों, एंड्रयूज ने और महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य उपाधियों की बात की जाए तो दोस्तों 1937 में सर की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है दोस्तों। 1927 में इनको जो राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और 2 पार्टियों का गठन किया था। 1923 में यूनिस्ट पार्टी का गठन फजली हुसैन के साथ मिलकर, और 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग बोर्ड की बात की जाए 1938 में इन्होंने स्थापना की थी। भाखड़ा बांध की संस्थापक की बात की जाए तो भी चौधरी छोटूराम रहेगा। ठीक है दोस्तों। एक और पूछा जाता आपसे, चौधरी छोटूराम का जो स्मारक है वो कहाँ पे है, वो है दोस्तों सांपला गांव रोहतक के अंदर। वहाँ पे जो इसकी जो स्थापना की थी 2018 के अंदर, और जो डिज़ाइन तैयार किया था या बनाया था उसको वो उन्होंने तैयार किया था, जिन्होंने जो वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी के तट पर तैयार की है, वो है दोस्तों राम सुतार। ठीक है दोस्तों। राम सुतार को जो पद्मश्री से भी हाल ही में सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, शेख चिली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पे है। ऑप्शन रहेगा दोस्तों पानीपत, सोनीपत, थानेसर, झांसी। दोस्तों शेख चिली के मकबरे की बात की जाए वो रहेगा हमारे पास थानेसर के अंदर। अब दोस्तों शेख चिली का मकबरा जो है वो फेमस क्यों है। दोस्तों जो शेख चिली कौन थे ये भी पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों शेख चिली थे ना, वो थे दोस्तों सांझा के धर्मगुरु थे। किसके, सांझा के। एक तो आपसे ये बनता दोस्तों। अब दोस्तों इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इस मकबरे का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो कराया था दारा सिकों ने। इसके अलावा निर्माण कब करवाया था, वो करवाया था 1650 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों शेख चिल्ली ये कहाँ से आए थे, ये आए थे दोस्तों ईरान से आए थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात की जाए इसके स्मारक की, जो स्मारक है दोस्तों ये बना है संगमरमर से। किससे बना दोस्तों, संगमरमर से बना है। इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों एक था अंग्रेज, तो उसका नाम था डेविस रोस ने कहा था कि ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, तो ताजमहल के बाद में जो सबसे सुंदर इमारत है वो है ये शेख चिल्ली का मकबरा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एचएससी 2 बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास 29 जुलाई 2016, एक योजना है वो स्टार्ट हुई थी 29 जुलाई 2016 को। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी दोस्तों झज्जर से। किसने की थी दोस्तों, तब के तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, जो कि वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष भी है। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने ये स्टार्टिंग की थी। अब दोस्तों इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दोस्तों इन्होंने 7 जानवरों को सिलेक्ट किया था, और दोस्तों 7 जानवरों का जो बीमा करवाया जाता था इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। उस बीमे की जो अवधि थी वो भी पूछा जा सकता है, वो थी 3 वर्ष। 3 वर्ष थे। 2 क्वेश्चन बन गए। कितने जानवर थे, 7, कितनी अवधि थी, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों की। दोस्तों इसके अंदर थे ना गाय, भैंस और बैल, ऊंट और बैल। इसका जो बीमा राशि थी वो थी 100 रुपये। और बाकी जो 3 रह गए थे कौन थे, भेड़, बकरी और सूअर। इनकी जो बीमा राशि थी वो थी 25 रुपये। अब ये किसके लिए थी दोस्तों, ये थी दोस्तों जो जर्नल कैटेगरी BC के लिए। SC और ST के लिए ये थी बिल्कुल फ्री।
वहाँ पे उनका फ्री का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम स्टार्ट अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है दोस्तों सालावास, करनाल, ताजेवाला, भाखड़ा न्यागल। दोस्तों पश्चिमी जो यमुना नहर है वो निकाली गई है ताजेवाला से। ठीक है दोस्तों, कब निकाली गई ये भी पूछा सकता है, तो वो निकाली गई थी 1879 के अंदर। अब दोस्तों बात आई ताजेवाला की, तो ताजेवाला में बांध है वो कब बनाया गया है? वो बनाया गया दोस्तों 1873 में। हर एक क्वेश्चन को आपस में लिंक करना होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म की बात की जाए तो वो रहेगा दोस्तों हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। मैं आपको सभी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े जो खेल होते हैं वो ओलंपिक। ओलंपिक के अंदर जो आपको याद रखना है 6, 4, 2.5, 6 करोड़ स्वर्ण पदक विजेता को, 4 करोड़ रजत पदक विजेता को, 2.5 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। अगर कोई इसमें प्रतिभागी जो सिर्फ भाग लेता है, कोई पदक नहीं जीतता, उसको मिलते हैं 15 लाख। 4 क्वेश्चन बन गए दोस्तों यहाँ से। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे आते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में दोस्तों आपको याद रखना है 3, 3 का आधा होता है 1.5, 1.5 का आधा होता है 75 लाख। ठीक है दोस्तों, 3 करोड़ स्वर्ण पदक विजेता को, 1.5 करोड़ जो रजत पदक है, 75 लाख कांस्य पदक को। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर कांस्य जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1954 में हुई थी। सॉरी 1954 में नहीं दोस्तों, 1930 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, कनाडा से हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो राशि की, तो वो दी जाती है 1.5 करोड़ स्वर्ण पदक विजेता को, 75 लाख जो होती है वो रजत पदक को, कांस्य पदक को है 50 लाख। ये सभी आपको याद रखना होगा, एचएससी बार बार में इनसे क्वेश्चन पूछती है। रिपीट करा देता हूँ आपसे। जो ओलंपिक में है दोस्तों आपको याद रखना है 6, 4, 2.5, 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। ये दोस्तों है कांस्य स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। इसके अलावा बात की जाए 3, 1.5 और 75 लाख, ये एशियन गेम्स में दी जाती है। और दोस्तों बात की जाए है इसके 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, ये दोस्तों दी जाती है कॉमनवेल्थ गेमों में। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस जिले से की? ऑप्शन है दोस्तों पानीपत, मेवात, करनाल, कुरुक्षेत्र। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इंद्रधनुष योजना के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एक मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के बारे में। दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों को अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी वो 2015 में की थी मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से की थी? पानीपत से। ठीक है दोस्तों, अब इंद्रधनुष योजना का जो क्वेश्चन है वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हिसार, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। दोस्तों हरियाणा के पहले मॉडल एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर की स्थापना हुई थी, वही है दोस्तों हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो गुड़गांव में कब चली? ऑप्शन है 14 नवंबर 2013, 15 नवंबर 2010, 15 नवंबर 2015, 17 नवंबर 2012। अब दोस्तों पहले तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना होगा ध्यान से, क्या पूछा इन्होंने? पहली प्राइवेट मेट्रो पूछा इन्होंने, न कि मेट्रो पूछा है। अगर मेट्रो की बात की जाए तो चली थी 2010 के अंदर गुड़गांव से। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने पूछा पहली प्राइवेट मेट्रो, वो तो चली थी दोस्तों 14 नवंबर 2013 को। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में नियुक्त हुए हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन है दोस्तों नवल किशोर अग्रवाल, BN चक्रवर्ती, संजय कृष्ण लाल कौल, AK सिकरी। दोस्तों मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जो लोकायुक्त का पद है वो संवैधानिक पद है? दोस्तों इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है हरियाणा का लोकायुक्त। हरियाणा का जो लोकायुक्त है वो है दोस्तों नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है दोस्तों। अब जो लोकायुक्त पद है वो कब सर्जन हुआ दोस्तों? ये अधिनियम आया था दोस्तों 1997 के अंदर। लोकायुक्त अधिनियम 1997 के अंदर जो पहली बार इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1999 के अंदर। अब दोस्तों जब 1999 के अंदर इसको नियुक्ति हो गई थी, लेकिन इनके पास कोई भी विशेष शक्ति नहीं थी। ये न तो किसी का जो करप्शन का केस को चेक कर सकते थे, मतलब विशेष प्रकार की शक्ति ही नहीं थी इनके पास। वो शक्ति कब दी दोस्तों हरियाणा के अंदर? वैसे हरियाणा के अंदर जो शक्ति दी गई थी वो दी गई थी 2015 के अंदर लोकायुक्त को। तब इनको पावर दी गई थी, ये किसी भी नेता या किसी के बारे में भी जो भ्रष्ट है व्यक्ति है उसकी जांच कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 1 लाख, 1 लाख 1,000, 50,000, 51,000। दोस्तों मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो राशि दी जाती है वो है दोस्तों 51,000 रुपये। SSC ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फूलों की मंडी स्थापित है? ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर। दोस्तों फूलों की मंडी की बात की जाए तो वो रहेगा दोस्तों हमारे पास गुरुग्राम के अंदर। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो है फूल उत्कृष्ठा केंद्र वो कहाँ पर स्थित है? ये आप मुझे अपने आंसर में बता देना। ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ और मंडियों की बात बता देता हूँ आपको। ये थी फूल मंडी दोस्तों। अगर सेब मंडी पूछा जाए तो रहेगी पंचकुला। ठीक है दोस्तों। अगर मसाला मंडी पूछा जाए वो रहेगी दोस्तों सोनीपत के अंदर है शेरसा गांव, शेरसा गांव के अंदर है दोस्तों। ठीक है। ये थी आपकी दोस्तों कुछ मंडियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। एक अभी कलर के अभी एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर ही, वहां से एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी। तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा हमारे पास गन्नौर सोनीपत के अंदर। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन है दोस्तों कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर। दोस्तों सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की बात की जाए तो वो है दोस्तों हमारे पास, बताना दोस्तों आप, वो रहेगा दोस्तों लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं आपके पास फल उत्कृष्टता केंद्र की। जो फल उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सिरसा के अंदर, मांझियाना गांव है वहाँ पे रहेगा। उसकी जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 2013 के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बात की जाए तो उसकी जो लागत हुई थी वो कितनी थी? 9.7 करोड़। और किसके सहयोग से की गई थी? वो इजराइल के सहयोग से की गई थी। एक वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके सामने सभी जो जो कृषि से रिलेटेड सभी योजनाएं, सभी उत्कृष्टता के अंदर क्या क्या प्लान था गवर्नमेंट का, ये सब आपके सामने 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर होगा या 2 घंटे का होगा, उसके अंदर आपके पास लेकर आ रहा हूँ मैं। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है दोस्तों 4 अगस्त 2015, 5 अगस्त 2015, 14 अगस्त 2015 और 15 अगस्त 2015। दोस्तों बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना है, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों गांव की जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है लड़की है वो जो जो ध्वजारोहण से संबंधित है ये। ठीक है। अब बात की इसकी घोषणा के बारे में पूछा, न कि इसको लागू करने के बारे में पूछा। तो घोषणा हुई थी दोस्तों 4 अगस्त 2015 को। अगर इसको लागू कब किया गया था दोस्तों? वो हुआ था 15 अगस्त 2015 को। दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों मुगलावली,
रादौर, मुस्तफाबाद, आदि बद्री। दोस्तों, जो वर्तमान में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए, या दोनों पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, हरियाणा ने क्या किया कि सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए एक बोर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उसके मुख्यमंत्री, एक क्वेश्चन। दूसरा, उसके जो उपाध्यक्ष है दोस्तों, वो पहले कौन बने थे, वो पहले बने थे दोस्तों प्रशांत सिंह भारद्वाज। लेकिन वर्तमान में हाल ही में अभी 2021 के अंदर उनका जो पद है वो चयन कर दिया गया है। और अब जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं दोस्तों जो दुम सिंह किरमच, वो उनको उपाध्यक्ष बने हैं। हरियाणा का पहला अनाज बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी। दोस्तों, बात की जाए हरियाणा के पहले अनाज बैंक की, तो हरियाणा का पहला जो अनाज बैंक है वो स्थापित किया गया है पानीपत के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा का जो पहला खाद्य बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है। खाद्य बैंक स्थापित किया गया दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। दो क्वेश्चन बन गए। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का दूसरा खाद्य बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया दोस्तों झज्जर के अंदर। आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों एकलव्य अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, वशिष्ठ अवार्ड। दोस्तों, बात की जाए जीवन भर खेलों के अंदर योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाले अवार्ड की, वो है दोस्तों महाराणा प्रताप अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इसकी राशि कितनी है दोस्तों, 2 लाख रुपए। एक क्वेश्चन। अब दोस्तों, यही अवार्ड जो है लेडीज खिलाड़ियों को या महिला खिलाड़ियों को दिया जाता, तो उसका क्या नाम है, वो नाम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इसके अंदर भी राशि कितनी है दोस्तों, 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, वशिष्ठ अवार्ड कोच के रूप में दिया जाता है दोस्तों। एकलव्य अवार्ड उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व हर्बल फॉरेस्ट हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन है दोस्तों यमुनानगर, पंचकुला, गुरुग्राम और अम्बाला। जो विश्व फॉरेस्ट जो बनाया हर्बल पार्क बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है दोस्तों पंचकुला के मोरनी हिल्स में। ठीक है दोस्तों, अब पंचकुला के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि वर्तमान में अभी खेलो इंडिया गेम्स के चौथा संस्करण होने जा रहा है। इससे पहले 3 संस्करण हुए थे दोस्तों। जो पहला संस्करण हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों। उसमें हरियाणा को जो पहली पोजीशन मिली थी, दूसरे में हरियाणा को दूसरी पोजीशन मिली है, तीसरे में भी हरियाणा को दूसरी पोजीशन मिली है। अब दोस्तों चौथे का आयोजन होगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर। टोटल मिलाकर ये अम्बाला के अंदर भी होगा दोस्तों, कुछ गेम इसके कुरुक्षेत्र के अंदर भी हो गए, कुछ गेम दिल्ली के अंदर भी हो गए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों सन 1936, सन 1937, सन 1935 और सन 1938। दोस्तों, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड इसकी स्थापना यमुनानगर में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1938 के अंदर। अब एचएससी ने इससे ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये पूछ लिया है कि जो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है उसके अंदर जो स्टार्च तैयार किया जाता है वो किस चीज़ का तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है दोस्तों मक्के का। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन थे बाजरा, गेहूँ एक्सेट्रा, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मक्का। चेतना नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है। रविंद्रनाथ वशिष्ठ, दिनेश कुमार कौशिक, वीरेंद्र कुमार आर्य, कल्पेश याग्निक। दोस्तों, चेतना नामक साप्ताहिक पत्र जो है वो निकाला गया था रविंद्रनाथ वशिष्ठ द्वारा। कब निकाला गया था दोस्तों, ये निकाला गया था 1957 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये एक साप्ताहिक पत्र था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों टाड, अंगूठी, कड़ी, आरसी। दोस्तों, बाजू पर जो पहने वाला आभूषण है वो रहेगा हमारे पास टाड। अंगूठी दोस्तों उंगलियों में पहनी जाती है। कड़ी, ये बताना दोस्तों आप, कड़ी हम देखते ही हाथ में क्लिक करते हैं, लेकिन दोस्तों कड़ी जो है वो पाँव के अंदर पहनी जाती है। आरसी दोस्तों हाथ का आभूषण है।
अब दोस्तों आता है हमारा अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों 15 जुलाई 2018, 7 अप्रैल 2017, 6 अप्रैल 2016, 7 अप्रैल 2017। तो दोस्तों बात की जाए इंद्रधनुष योजना की, दोस्तों इंद्रधनुष जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी हमारे पास जो 15 जुलाई 2018 को। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। दूसरा, कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मेवात से या नू से। ठीक है दोस्तों, नू ही बोलेंगे क्योंकि नू जिला बन गया। अब इसके अंदर क्या गया था दोस्तों, जो है इसका जो संबंध है वो जो है दोस्तों टीकाकरण से। ठीक है दोस्तों, टीकाकरण से इसका संबंध है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अगला हरियाणा का बेहतरीन क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में बताओ 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। अब दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या थी वो थी दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर पर इसकी थी 18 जो लाख थी कुछ थी। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर था दोस्तों हिसार, इसकी थी 17 लाख। तीसरे नंबर पर थे भिवानी, इसका थी 16 लाख कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, पूरी नहीं बता रहा हूँ। फिर थी चौथे नंबर थी गुड़गांव, इसकी थी 15 लाख। दोस्तों पहले का ये आंसर आएगा इसका हमारे पास फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, क्योंकि दोस्तों भिवानी के अंदर उस टाइम पे चरखी दादरी भी था, तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या उस टाइम पे ज़्यादा थी। ये 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2011 के आंकड़े ही पूछा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे कम डीजल सेट संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों रेवाड़ी, भिवानी, कैथल, सिरसा। सबसे कम डीजल सेट संख्या की बात की जाए तो रही दोस्तों रेवाड़ी के अंदर। अब आपसे सबसे ज़्यादा ही पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो डीजल सेट की संख्या वाला जिला है वो रहेगा दोस्तों हमारे पास भिवानी। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना भिवानी में कब की गई? इसको हम शॉर्ट फॉर्म से कहते हैं दोस्तों टिट्स। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1943 के अंदर। ये रहेगा दोस्तों भिवानी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों जहाँ पे वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है टेक्सटाइल के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और दोस्तों और आप इसी तरह से हमसे बेहतरीन कंटेंट की उम्मीद कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।